रात के 12 बज चुके थे। अजय अपने ऑफिस से देर रात निकला और आखिरी बस पकड़ने के लिए स्टैंड पर पहुंचा। बस स्टैंड सुनसान था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कुछ ही मिनटों बाद एक पुरानी जर्जर बस उसके सामने आकर रुकी। अजय बस में चढ़ा और देखा कि बस में बहुत कम लोग थे, सिर्फ 4-5 यात्री जो अजीब तरह से चुपचाप बैठे थे। कंडक्टर भी किसी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें बुझी बुझी सी लग रही थीं। अजय को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि देर रात की वजह से सब लोग थके हुए होंगे। उसने खिड़की के पास की सीट ले ली। बस धीरे धीरे सुनसान रास्तों से होकर गुजरने लगी। कुछ देर बाद अजय को महसूस हुआ कि बस का माहौल ठंडा हो रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अचानक एक यात्री जो खिड़की के पास बैठा था, धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगा। उसकी हरकतें असामान्य थीं और जब उसने पूरी तरह मुड़कर अजय की ओर देखा तो अजय की सांसें थम गईं। उस आदमी की आंखों में सिर्फ अंधेरा था, जैसे वहां कोई आंखें ही न हों। डर के मारे अजय ने दूसरी ओर देखा, लेकिन अब बाकी के यात्री भी उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब भयावह मुस्कान थी। अजय तेजी से खड़ा हुआ और कंडक्टर के पास जाकर पूछा, "ये बस कहाँ जा रही है?" कंडक्टर ने धीमी डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, "जहाँ से कोई वापस नहीं आता।" अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बस रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक खिड़की के बाहर अंधेरा छाने लगा, मानो बस किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रही हो। घबराकर अजय ने अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी एक जोरदार झटके से बस रुकी और अजय बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो वह उसी बस स्टॉप पर पड़ा था जहां से उसने बस ली थी। वहां कोई बस नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। अजय ने तुरंत अपने फ़ोन में समय देखा। रात के 12 बजे थे। वह कांप उठा। क्या वह सब सपना था, या वह वास्तव में उस बस में गया था, एक ऐसी बस में जो किसी और ही दुनिया की थी? इसके बाद अजय ने फिर कभी देर रात आखिरी बस लेने की हिम्मत नहीं की।